अब देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। राजनीति से लेकर क्राइम तक और खेलकूद से लेकर धार्मिक खबरें। जुड़े रहें SLN डिजिटल नेटवर्क के साथ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। और मैं इस वक्त बात करने जा रहा हूं महिला सुरक्षा को लेकर। जी हां, राजस्थान सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कई दावे करती है और कई तरह के कानून बनाए जा चुके हैं और इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध भी है कि महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके बावजूद कई ऐसी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित होती हैं और प्रताड़ना का शिकार होने के बाद अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। कुछ महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर बाहर भी आती हैं और पुलिस के दरवाजे तक भी पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार पर खड़ा होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाने की, जहां पर बागीदोरा में एक महिला जिसका नाम है भावना रावल, जो दर दर की ठोकरें खाती हुई अपनी आवाज को लेकर घूम रही है और अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बाल विकास संस्थान की प्रदेश सचिव पूजा राठौड़ से वो मुलाकात करती है और वहां जाकर भी सुरक्षा की मांग करती है, न्याय की गुहार लगाती है। आखिर क्यों? क्या राजस्थान सरकार के जो नियम बने हुए हैं महिला सुरक्षा को लेकर, जो दावे किए जा रहे हैं, क्या महज खोखले दावे हैं? क्या पुलिस प्रशासन महिला को लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर सजग नहीं है? क्यों उसे न्याय नहीं मिल रहा है? इससे पहले भी हमने एक खबर चलाई थी जिसमें बताया गया था कि रात को महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया और घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। और वो ताला भी किसने लगाया? ताला पुलिस ने लगाया। आखिर क्यों? महिला प्रताड़ित हो रही है, बार बार आवाज बुलंद कर रही है, सरकार की जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर कॉल कर रही है, इसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? क्या महिला गलत है? जांच का विषय है, जांच क्यों नहीं हो रही? महिला को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की जा रही? महिला को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? दर दर की ठोकरें खाती हुई महिला पहुंचती है पूजा राठौड़ के पास, जो महिला आयोग की राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला बाल सुरक्षा विभाग की जो प्रदेश सचिव है पूजा राठौड़, उनसे मुलाकात करती है और वहां जाकर अपनी दुख की दास्तान को सुनाती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की बांसवाड़ा पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। वो महिला दर दर की ठोकरें खाती हुई थाने के चक्कर लगा रही है, पुलिस के चक्कर लगा रही है, एसपी से गुहार लगा रही है, इसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? इससे पहले भी हमने खबर चलाई, अगर महिला गलत थी तो पुलिस ने उसका एक्शन क्यों नहीं लिया? इस वक्त पूजा राठौड़ से वह महिला गुहार लगा रही है। क्या कहती है पूजा राठौड़ और क्या कहती है वो महिला, एक बार सुनिए जरूर और आप भी कमेंट्स के माध्यम से बताइए क्या वास्तव में इस महिला को न्याय मिलना चाहिए या नहीं। जय माता दी, वंदे मातरम। मेरा नाम पूजा राठौड़ है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग की प्रदेश सचिव हूँ 4 साल से, और मैं बांसवाड़ा में मानव सेवा का कार्य कर रही हूँ। मेरे पास ये भावना रावल है जो बागीदोरा से हैं और ये अपनी एक फरियाद लेके मेरे पास आए हैं। राजस्थान की सरकार महिला सुरक्षा को लेकर मजबूत एवं पारदर्शी कार्रवाई करने को लेकर संकल्पबद्ध है, लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की बात करें तो महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जहां पर महिला अपनी सुरक्षा की गुहार लंबे समय से लगा रही है, लेकिन सुरक्षा की जगह महिला को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसी एक महिला जो राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला एवं बाल विकास आयोग के पास आई है, महिला का नाम है भावना रावल, जिसे काफी लंबे समय से परिवार के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने कई बार पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, कई रिपोर्ट बागीदोरा चौकी, कलिंजरा थाना, यहाँ तक कि एसपी साहब को भी परिवार देकर सुरक्षा की गुहार लगाई, पर महिला को सुरक्षा नहीं मिली। इसके बाद महिला द्वारा महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 190 पर भी कॉल कर सुरक्षा मांगी। प्रताड़ना की जा रही है और पुलिस के द्वारा इसको ही घर से बाहर निकाला गया था।
तो इन सब, अगर ये महिला सही है तो पुलिस प्रशासन इस केस की जांच करे और महिला को न्याय दिलाए। इस महिला के कई बार रिपोर्ट देने पर भी इसका मामला दर्ज नहीं हुआ और समझौता करा के इसको 3 दिन तक वहाँ थाने में बिठाया रखा और इसको ही दबाया गया। मैं पुलिस प्रशासन और आयोग से भी न्याय की गुहार लगाती हूँ कि अगर ये महिला सही है तो इसके साथ, उन्होंने इसके साथ वो प्रताड़ना की है, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। क्यों महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है और इसकी सुनी नहीं जा रही है, जबकि महिला इतने साल से अकेली रह रही है, अपने बच्चों का लालन पालन खुद किया है इसने और इतने लंबे समय से अकेले रहकर सारा संघर्ष किया, लेकिन आज इसको घर से बाहर निकालने के लिए ससुराल वालों ने और इसके पति के द्वारा भी प्रताड़ना की जा रही है। पुलिस सुन नहीं रही है तो ये महिला आखिरकार कहाँ जाएगी। इसीलिए एसपी साहब से और प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। और ये बागीदोरा से आयोग के पास आए हैं। बताइए भावना जी, आपको क्या तकलीफ है? मैं काफ़ी समय से अकेली रह रही हूँ। मैंने अपने बच्चों का लालन पालन किया है, अपनी बेटी की पढ़ाई करवाई है, उसकी शादी भी एक अच्छे घर परिवार में करवाई है। और अब मेरे पति कितने साल बाहर रहकर अब जब उनकी मर्जी हो तब घर का ताला तोड़ देते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं, मेरे से मारपीट करते हैं, घर का भी सामान चोरी करके ले जाते हैं, जेवर वगैरह सब चोरी करके ले जाते हैं। और जो मुझे शादी में दहेज में मिला था वो भी सब जेवर बोल रहे हैं कि भी वापिस दे। 25 साल के बाद मुझे उस चीज़ की मांग की जा रही है और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। और प्रताड़ित होने पर मैंने बागीदोरा, बांसवाड़ा, कलिंजरा थाने में भी रिपोर्ट करवाई है, पर उसका भी कोई निवारण नहीं निकल रहा है। मेरे कहने पर मुझे वहाँ 2-3 दिन के लिए बिठा रखते हैं और समझौता के लिए सुनवाई करवाते हैं, पर मुझे अभी इनसे समझौता नहीं करना है। जो भी ये गाली गलौज होता है, मैं पीयर वालों को भी गाली बोली जाती है। तो वहाँ का जो आपके थाना है वहाँ क्या बोला गया आपको? वहाँ मैं गई थी तो वहाँ से मुझे कलिंजरा ले जाएगा। कलिंजरा ले जाकर मैंने जैसे ही रिपोर्ट दी, मुझे 2-3 दिन के लिए और आने को बोला, समझाइश करने को बोला। अच्छा। हाँ, 2-3 दिन आपको यहाँ आके बैठना पड़ेगा। मैं प्राइवेट जॉब भी करती हूँ, वहाँ जो वो जॉब छोड़ कर मुझको थाने में बिठाया जाता है और वहाँ भी कोई समझाइश नहीं होती है। जिस दिन आपने वो पुलिस हेल्पलाइन पे शिकायत करी थी तो उस दिन क्या हुआ था? पुलिस लाइन पे हेल्प के लिए मैंने शिकायत करी थी तो उल्टे वहाँ कलिंजरा थाने से पुलिस आकर ही मुझे डराया धमकाया कि तू झूठी रिपोर्ट करती है, इन लोगों को और परेशान कर रही है, ऐसा करके मुझे डराया धमकाया गया और मेरे घर से ही मुझे निकाल कर घर के अंदर ताला कर दिया गया। वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी था, नाम तो ध्यान नहीं मुझको इतना। अच्छा। बागीदोरा से एक पुलिस अधिकारी थे और एक कलिंजरा से थे। अच्छा, दो जने आए थे। 2 जने आए थे। मीडिया से इस बारे में मदद मांगी तो उन्होंने फिर फोन से मेरी मदद की। अच्छा, फिर दरवाजा खोल दिया? दरवाजा खोल दिया, अंदर आ गए और अभी तक वो घर के अंदर ही रह रहे हैं, जबकि वो घर के अंदर खाना पीना कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहे, बस दिन भर सोते रहते हैं और रात को सोने आते हैं, बस इतना ही काम है उनका। ये फोटो वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। तो क्या चाहते हो? मैं आयोग से यही चाहती हूँ कि इसके बारे में छानबीन करें और मुझे मदद करें। ये है भावना रावल और ये इस तरह की पीड़ा लेकर आज हमारे पास में आई है। और अगर पुलिस प्रशासन अगर सही समय पे सुनवाई कर लेता तो शायद आज इसको इतना कोर्ट और थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जब महिला सुरक्षा के इतने कानून बने हुए हैं तो फिर इन लोगों पे लागू क्यों नहीं होते हैं? और यहाँ की बात नहीं, कई जगह ऐसा मामला हम लोगों को देखने के लिए मिला है जिसमें हमेशा महिला की सुनाई होती नहीं है। तो भावना जी बताइए, फिर उसके बाद आपने वो कोर्ट से जो नोटिस आया था वो कब चिपकाया, फिर आप कैसे वहाँ गई और क्या हुआ? जब कोर्ट से नोटिस आया, मैं तो अपनी स्कूल में थी, कार्यरत स्कूल में थी। हमारे फ़ोन हमेशा, अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो हमारे फ़ोन ऑफिस में रहते हैं। तो वहाँ गांव के किसी एक सज्जन ने आकर मुझसे बात करवाई कि कोर्ट से आपका फ़ोन आया। मैंने बात की तो उधर बोला कि आपको अभी नभी पेशी है आपकी, तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे को तो पेशी की कोई इसकी जानकारी नहीं हुई है, कैसे आ सकती हूँ मैं, और अभी तो मेरे एग्ज़ाम टाइम चल रहा है इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। और कोई महिला जाकर मेरे दरवाजे पे चस्पा करके आ गए, जो मुझको तो इस बारे में जानकारी नहीं। 3 बजे छुट्टी होने के बाद मैं घर पहुंची और मैंने वो चस्पा देखा। फिर मैं कोर्ट में भी गई और मेरे पास वकील करने के पैसे भी नहीं है। मैं अपनी
जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूँ। और मेरी प्राइवेट जॉब है, वो उसको भी मैं छोड़कर बार बार थाने के और कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकती हूँ। फिर मैं वहाँ घूमती रही, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 बजे तक मैं कोर्ट में ही घूमती रही। और ये मुझे है- इस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये है एक गरीब महिला की पीड़ा, और हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन, मीडिया और सबसे महिला सुरक्षा की मांग करते हैं। और इस तरह से अगर हर महिला को प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर कानून कहाँ रहेगा। तो ये थी एक पीड़ित अबला नारी जो बार बार गुहार लगाती हुई, न्याय की गुहार लगाती हुई दर दर की ठोकरें खा रही है और राजस्थान सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। तो ये एक ही महिला नहीं, ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो दर दर की ठोकरें खाती हुई न्याय की गुहार लगा रही है। सरकार से हमारा यही निवेदन रहेगा कि ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाया जाए। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।